झारखंड की सरकार को हिलाकर रख दिया है। माननीय हेमंत सोरेन से हमसे निवेदन है तो आए हम लोग की बात को सुने। इतना दिनों से हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से रवैया जो देखी जा रही है ये बिल्कुल असंवेदनशील और छात्रों के प्रति बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई पड़ रहा है। बड़ा दिल दिखा करके मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना चाहिए। तो झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र 14 दिनों से धरने पर हैं। आज एक बार फिर से सरकार की तरफ से रांची के एसडीएम और दूसरे अधिकारी छात्रों से मिलने पहुंचे। सरकार को छात्रों के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व महाधिवक्ता के होने पर आपत्ति है। सरकार ने साफ किया है कि वो केवल और केवल छात्रों से बात करेंगे। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि सरकार सिर्फ छात्रों से बात करना चाहती है। सरकार की शर्त पर छात्र मान गए। सरकार से वार्ता के लिए जाने वाले छात्र प्रतिमंडल की संशोधित सूची जारी कर दी गई है। ये छात्र हैं पीयूष, कार्तिक, सोरेन, राजेश प्रसाद, अंकित, रविंद्र पासवान और आनंद कुमार। अब छात्रों से बात करने आए एडीएम धनंजय कुमार से जब मीडिया ने सवाल किया तो वो झुंझला गए। क्या कुछ झुंझलाहट में उन्होंने कहा है वो सुनाते आपको। बार बार मिलने आ रहे हैं, इन लोगों का सुख दुख पूछने आए थे, सिर्फ सुख दुख पूछने, सुख दुख कुछ समस्या है वो पूछने के लिए बस यही चल रहा है। अब जिन अधिकारियों को सरकार ने भेजा है वो ये कह रहे हैं कि मौके पर सुख दुख पूछने आए हैं, तो उधर हेमंत सोरेन छात्रों से वार्ता की बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं वो सुनिए। जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में, पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। अब छात्रों के आंदोलन को लेकर बीजेपी और जयराम महतो हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये तो कहते हैं बेशर्मी की हद है। आप बोलना था मुख्यमंत्री को बोलते कि भाई सीबीआई जांच करो, क्या आपत्ति है, एसआईटी गठित करो, क्या आपत्ति है, जो 16 लोग हमारे बच्चे मारे गए दौड़ में, क्या आपत्ति है उनको 1 करोड़ देने, ये बोलना चाहिए था। आप तो दिखावा कर दिए। लेकिन झारखंड के बच्चे आधे महीने से 6 लोग अनशन में बैठे, लेकिन आधा महीने के बीतने के बाद भी सरकार, झारखंड की सरकार आधा कदम भी नहीं बढ़ पाई। मांगे क्या है? जेपीएससी 14वीं जो प्रीलिमिनरी परीक्षा है और उस परीक्षा में अभियुक्त बने हैं अभय तिवारी, उन्होंने सेकंड रैंक के साथ पास किया था और उसके परिवार के कई सदस्य भी इस परीक्षा में पास हुए हैं। तो स्पष्ट है कि वो व्यक्ति जिन जिन परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ है और टीडीपीएल कंपनी का जिस जिस परीक्षा में हाथ है, कहीं न कहीं वो जांच के दायरे में आते हैं, वो कटघरे में आकर खड़े होते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा होता है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है और ये सत्य है, अगर सही से जांच हो तो प्रमाणित हो जाएगा। अब रांची में प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को दोहराया और क्या कुछ कहा है वो जान लेते हैं। पहली 14वीं जो जेपीएससी, पहली मांग ये है कि 14वीं जेपीएससी
प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी मांग यह है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की जांच सीबीआई और ईडी को दे सरकार। तीसरी बात यह है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती प्रणाली में व्यापक सुधार किया जाए। चौथी बात यह है कि टीडीपीएल को ठेका देने वाले अफसरों पर एक्शन लिया जाए। पांचवी यह है कि पेपर में देरी के कारण जो उम्र सीमा है उसमें छूट दी जाए। छठी बात यह है कि ओएमआर शीट में नॉट अटेम्प्ट का भी विकल्प शामिल किया जाए। शिवांग माथुर रांची पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवांग, लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, सरकार बातचीत कर रही है, डेलीगेशन बन रहा है, अधिकारी पहुंच रहे हैं। आज का स्टेटस और अपडेट क्या है? छात्रों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? सरकार का रुख क्या है और मिड में कुछ निकलता नजर आ रहा है क्या? देखिए, सरकार ने तो आज विधानसभा सत्र में कहा कि हम छात्रों को मिलने के लिए बुलाएंगे, लेकिन अब शाम के 5:30 बज रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं आया, ना समय बताया गया, ना जगह बताई गई। छात्रों ने अभी कुछ देर पहले अपनी सूची जारी करी है, उसमें बता दिया है कि कितने लोग जाएंगे। उसमें कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, और छात्र भी अब इंतजार कर रहे हैं कल से कि सरकार उनको बुलाए तो बातचीत आगे बढ़े। आज का पूरा दिन भी इसी में चला गया कि कब बातचीत होगी। छात्रों ने अपनी तैयारी कर ली है, उनकी क्या क्या मांगे हैं, जैसा आप यह बता भी रहे थे। छात्रों ने क्लियर कर दिया है कि उनकी मांगे क्या हैं, वो किस तरह के रिफॉर्म्स चाहते हैं और किस तरह की चीज़ों को चाहते हैं कि वो परीक्षाएं रद्द हो जाएं। सीबीआई जांच की बात भी वो लगातार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अगर देर शाम में छात्रों की कोई बातचीत होती है तो गतिरोध खत्म होता है या नहीं। हेमंत सोरेन से मुलाकात होगी, वो दूसरे या तीसरे चरण में होगी। पहले दौर की मुलाकात जो है वो 4 आदमियों की जो कमेटी बनाई है सरकार ने, उस मुलाकात का आज शाम को पहला पड़ाव पार होगा। तो इंतजार किया जा रहा है। शिवांग, आप नजर बनाकर रखिए, कोई अपडेट होगा तो हम तक पहुंचाइएगा। लेकिन इस आंदोलन पर पूरे देश की नजर है। अब छात्रों के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा के बाहर भी बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। नेता विपक्ष समेत कई विपक्षी नेताओं ने सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हैं, तो वहीं विधानसभा परिसर में बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। विधायक अपने साथ पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे और जेपीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध कर रहे थे। और मैं तो बार बार कहता हूं, हम लोग को जनप्रतिनिधि, हमें तो प्रत्येक 5 साल में एग्जाम देना होता है।